वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं देवी आर्य विश्वविद्यालय इंदौर के सेकेंड ईयर का पेपर इंग्लिश लैंग्वेज के 50 प्रश्नों को हल करूंगा। बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ डाइड इन द ईयर 1850। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इनकी एक पोयम है आपके सिलेबस में, डैफोडिल्स, इसलिए इनका पूछा गया है। 23 अप्रैल 1850 को इनकी डेथ हुई थी और इनका जो जन्म है वो 7 अप्रैल 1770 को था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड हु इज आई। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है पोएट। नेक्स्ट, द पोयम बेंगल सेलर इज रिटन बाय सरोजनी नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर द बेंगल सेलर्स गोइंग टू सेल देयर बेंगल्स। टेम्पल फेयर है ना, मंदिर के बाहर जो मेला लगा था उसमें वो चूड़ियाँ बेचने गया था। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द APJ कलाम 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई कॉल टू माई पीपल टू राइज टू ग्रेटनेस इन द लाइन फ्रॉम पेट्रोटिज्म बियॉन्ड पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जो रचना है उससे लिया गया है। इसमें जो PDF भेजी है बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन बार बार सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट किया कि सर इसको हल कर दो, तो मैं इसी तरह आपको हल कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप मुझे पेपर सॉल्व कराने के लिए भेजते हैं तो प्लीज़ क्लियर फ़ोटो आप भेजें, जिससे कि थोड़ा सा क्लियर वीडियो बने, क्योंकि इससे फिर अच्छा नहीं रहता, क्लियर नहीं दिखता है। तो आप लोग ध्यान से सुनते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 7, अ लेटर टू गॉड इज रिटन बाय G.L. स्वानिच। ऑप्शन डी इसका सही है, 7 का। क्वेश्चन नंबर 8, लेंचो वाज ए फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। हु वाज इवान अक्सिनोव। अक्सिनोव कौन था? एक मर्चेंट था, यंग मर्चेंट था। अक्सिनोव लिव्ड एज ए कन्वेक्ट इन द साइबेरिया जेल फॉर 26 ईयर। बी ऑप्शन इसका सही है। आंसर द स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। सही और गलत आपको बताना है, सत्य और असत्य इसमें से पहचानना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, द टाइटल वर्ड डेफोडिल्स refers to fruit. False. A bay is broad inlet of the sea. True. The Bengals are symbol of positivity, happiness and hope. True. Sarojini Naidu was a political activist and a dramatist. इसमें फॉल्स आ जाएगा, ड्रामेटिस्ट नहीं, पोएट थी वो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। APJ अब्दुल कलाम वाज अवार्डेड भारत रत्न इन द ईयर 1917। जी हाँ, 1917 में सर कलाम को भारत रत्न दिया गया था, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 16 है, इंडिया टेक्स प्राइड इन द स्लोगन यूनिटीज डाइवर्सिटी। ये भी ट्रू है। लेंचो हैड डाउट्स ऑन द पीपल वर्किंग इन द पोस्ट ऑफिस दैट दे हैड टेकन रेस्ट ऑफ द मनी। बिल्कुल सही है ये। लेंचो ने 100 रुपये मांगे थे भगवान से, पर चूंकि भगवान नहीं दे सकते ऐसा विश्वास था। पोस्ट मास्टर लेंचो की चिट्ठी पढ़ता है तो वो क्या कहता है, 100 पैसों की डिमांड करता है, पर बेचारा पोस्ट मास्टर अपने साथियों से मिलकर और कलिग से मिलकर केवल 70 पैसों देता है। तो फिर लेंचो को ऐसा लगता है कि भगवान तूने तो पूरे 100 पैसों भेजे थे, लेकिन ये पोस्ट ऑफिस वाले लोगों ने, ये लोग बदमाश हैं, बंच ऑफ क्रूक हैं, ये इन्होंने पैसे रख लिए। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 18, लेंचो होप फॉर स्नो। फॉल्स। मार्कर सिमोनिच हैड किल्ड द मर्चेंट। बिल्कुल सही है, उस मर्चेंट को मार्कर ने मारा था और सजा अक्सीनोव ने पाई थी। लियो टॉलस्टॉय की अच्छी कथा है। क्वेश्चन नंबर 20, अक्सीनोव वाज कन्विक्टेड फॉर स्टीलिंग। नहीं, फॉल्स है। कन्विक्टेड फॉर स्टीलिंग नहीं है, कन्विक्टेड फॉर थ्रोट है। ये पैराग्राफ आप लोग देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में आया था, एजुकेशन को लेकर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री एंड ग्रेट लिटरेचर। हमें हिस्ट्री और साहित्य क्यों पढ़ना चाहिए? तो ये हमें इसलिए पढ़ना चाहिए, इट कैन टीच यू पेशेंस, सिंपैथी एंड सेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी। क्वेश्चन नंबर 22, गिव द एंटोनिम ऑफ वर्ड थ्रेट। तो थ्रेट का हमें अपोजिट बताना है, थ्रेट का अपोजिट होगा एश्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट नॉलेज डज साइंस इम्पैक्ट टू अस। तो क्या होता है, इसका ए ऑप्शन होगा, इट इनेबल्स अस टू नो द मीन्स
टू एनी चूजन एंड। क्वेश्चन नंबर 24 पर देखिए, गिव द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सिंपैथी। सिंपैथी का एपैथी भी होता है, पर चूंकि इसमें दिया नहीं है ऑप्शन में, तो इसका राइट है इनडिफरेंस आ जाएगा बी। 25 देखिए, व्हाट डेंजर डज द राइटर सी इन द प्रेजेंट एम्फेसिस ऑन इम्पार्टिंग स्किल। इसका आ जाएगा ए ऑप्शन, इट विल आउट रोल ऑफ विजडम। नेक्स्ट 26 है, गिव द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड सफिशिएंस। सफिशिएंट का सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची पूछा है, तो पर्यायवाची होता है सफिशिएंट का एनफ। सफिशिएंट यानी पर्याप्त, जितना चाहिए, इनो यानी भी पर्याप्त। व्हाट शुड अकॉर्डिंग 27 देखिए, व्हाट शुड अकॉर्डिंग टू द राइटर विद आर्म ऑफ एम ऑफ एजुकेशन। एम ऑफ एजुकेशन पूछा है। 27 का आपका आ जाएगा, पहले ही लाइन में लिखा है, पहले पैराग्राफ की अंतिम लाइन में, टू गेट स्किल एंड विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ देखेंगे। इन फॉर्मल एजुकेशन थिंग्स आर मोस्ट लाइकली टू इमर्ज फ्रॉम बर्निंग ऑफ डैश एंड डैश ग्रेट। तो इसमें 28 में आपका आ जाएगा सी वाला, हिस्ट्री एंड ए ग्रेट लिटरेचर। गिव द सिनोनिम्स ऑफ वर्ड विजडम। विजडम यानी होता है बुद्धि, शुद्ध बुद्धि, तो इसको इंटेलिजेंस हो जाएगा। इसका सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची पूछा है। 29 के बाद 30 देखिए, व्हाट आर द टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ एजुकेशन। यानी आपको एजुकेशन के दो उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो स्किल एंड विजडम हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में देखिए 31, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एडियम वंस इन द ब्लू मून। तो होता है रेयरली, वेरी रेयरली, है ना, ईद का चांद। देयर वॉज ए मैन आउटसाइड द टेम्पल, विच टाइप ऑफ फ्रेज। देखिए फ्रेज 4 प्रकार की होती हैं, नाउन फ्रेज, एडवेरियल फ्रेज, एडजेक्टिव, और ये दिखा है प्रपोजिशनल। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहीं भी अंडरलाइन नहीं है ना। यहाँ पर अगर पूछना था तो कौन सा फ्रेज है, तो इसको अंडरलाइन करना था, पर अब चूँकि इसमें ना बोल्ड है ना अंडरलाइन है, फिर भी अपने हिसाब से दे देते हैं। तो इसमें मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये आउटसाइड द टेम्पल पूछ रहा है, तो ये एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्रेज इन गिवन सेंटेंस, आई ट्राई टू सॉल्व द पजल। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ अंडरलाइन नहीं है कि कौन से शब्दों को वो पूछ रहा है। तो 33 का हम लगा देते हैं नाउन। नाउन फ्रेज है। डैश इज यूज टू मार्क द डायरेक्ट क्वेश्चन, तो इंट्रोगेटिव होता है। चूज द करेक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, हुर्रे वी हैव वन द मैच। तो ये है एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, ये सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट वर्ड। आपको करेक्ट वर्ड बनाना है। आई वेंट टू द एंड वॉट सम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स के लिए आप कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। हालांकि आजकल मॉल में भी मिल गया है ना, मॉल में भी मिल गया है, लेकिन मार्केट आएगा इसमें सही, सी ऑप्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड, वेयर देयर इज ए बिल देयर इज ए वे। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ, लास्ट ईयर भी पूछा गया था, डीएबी में ही पूछा है। डी ऑप्शन आ जाएगा। 37 38 है, द वर्ड दैट आर कम इन पेयर इज नोन एज डैश कंजक्शन। तो 38 का हो जाएगा कोरिलेटिव कंजक्शन, है ना, 38 का ए। 39 है, आई पेड माई रिस्पेक्ट टू हिज मदर। तो यहाँ पर 39 का क्या हो जाएगा, ये बी करेक्ट। मस्ट एट 5 o'clock वी हैव लीव द हाउस। तो ये इनकरेक्ट है। इसको क्या होना चाहिए, तो ये होना चाहिए वी लीव द हाउस एट 5 o'clock, मस्ट एट 5 o'clock, ऐसा होना चाहिए था, इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, डैश द एडवर्टाइजिंग इज ए वे टू रीच योर टारगेट ऑडियंस। ये पूछा है, वे टू रीच योर टारगेट ऑडियंस। ये तो सभी हैं, सभी रास्ते हैं आपके टारगेट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए। न्यूज़पेपर भी है, टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है, मैगजीन भी है ना। तो अब इसमें क्या लगाएंगे, ये लगा देते हैं, न्यूज़पेपर ही है। What is written or placed on the top of the classified advertisement। जब क्लासीफाइड एडवर्टाइजमेंट दें तो टॉप में आपकी हेडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़े से क्वेश्चन है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 43, द डैश ऑफ द नोटिस शुड बी वेरी क्लियर। क्या होना चाहिए, पर्पस क्लियर होना चाहिए। इज नॉट ए पार्ट ऑफ नोटिस, इनमें से नोटिस का हिस्सा क्या नहीं है, तो इसमें ना सॉल्यूटेशन नहीं होना चाहिए नोटिस में। द की पॉइंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर इज रिटन इन विच पार्ट ऑफ फॉर्मल लेटर। 45 का आएगा आपका हेडिंग। डैश इज द टर्म दैट मीन्स ए चेंज ऑफ की इन म्यूजिक एंड साउंड ऑफ पर्सनस वॉइस। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मॉड्यूलेशन।
47 है प्रोनाउंसिएशन, वेराइटी यूज बाय द स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल कॉल्ड अ एक्सेंट। स्पीकिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डैश एंड डैश मीन्स, तो स्पीकिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल मीन्स। डैश सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रिंट द डिफरेंट साउंड दैट मेक अप वर्ड्स। 49 का आ जाएगा आपका फोनेटिक्स। चूज द करेक्ट एडवर्बियल फॉर द वर्ड एनक्लोजर। तो एनक्लोजर का आपका सही क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, इसका प्रोनाउंसिएशन पूछा है, ये हो जाएगा ENC। यहाँ पर 50 प्रश्नों का हल पूरा होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।